इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक और जो फिल्मों के मामले में बहुत ज्यादा लिखते हैं। अमिताभ श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यूवाइव नेटवर्क पर। और प्रसून जोशी ने आज जिस तरीके के निर्देश दिए हैं, सर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रसून जोशी का जो बयान आपने अभी दिखाया और जो मीडिया में चल रहा है, उससे ये साफ दिखता है कि ये जो सेंसर बोर्ड है, आपने ठीक कहा कि ये गाना जो आया, जिस गाने को लेकर के विवाद हुआ, ये गाना भी सेंसर बोर्ड की नजर से गुजर कर ही सामने आया होगा। तो ये जो चीज है, आज उस पर जब विवाद हो गया, उसके बाद फिर से ये कहा जा रहा है कि साहब ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बीच में बैलेंस बनाने का काम करेगा सेंसर बोर्ड और इसके लिए कमिटेड है, इस तरह की बात कही जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि साफ साफ ये दिखता है कि जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं या जो भगवाकरण की बात आपने कही, उनका एक दबाव कहीं ना कहीं दिख रहा है सेंसर बोर्ड के ऊपर। और वो जाहिर बात है, उनको लग रहा है कि कहीं इससे उनके ऊपर कहीं कोई आंच ना आ जाए। प्रसून जोशी अपने ऊपर या जो जिस पद पर वो है उसको लेकर के वो जिस तरह से सतर्क हैं, उसको लेकर के उनको लगता है कि हाँ, जो इस समय राजनीति है और जो इस समय विचारधारा जिसका दबदबा है, उसकी वजह से कहीं उनको कोई, उनके हितों को कोई चोट ना पहुंचे, इसलिए वो एक मध्यमार्गी रास्ता अपनाना चाहते हैं। और उन्होंने ये मतलब संकेत दिए हैं कि हाँ, निर्माताओं को कहा गया है कि फिल्म में कुछ मॉडिफिकेशन करें। और जो उनका बयान है उसमें ऐसा भी लग रहा है, उससे ऐसे भी संकेत लग रहे हैं कि एज मॉडिफिकेशन, एज क्लासिफिकेशन की बात उन्होंने कही, एज अप्रोप्रिएटनेस की बात उन्होंने कही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद फिल्म को जो है वो जैसे जो एक यू सर्टिफिकेट दिया जाता हो सकता है, उसकी जगह उसको ए सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ए सर्टिफिकेट देने से एक नुकसान ये भी होता है कि जो उसकी ऑडियंस रीच है वो एक लिमिटेड हो जाती है, कहीं ना कहीं इसका भी एक फर्क पड़ता है। तो शायद वो जो बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उस बैलेंस में ये संकेत भी छुपा हुआ हो सकता है कि पठान फिल्म के गाने में कुछ मॉडिफिकेशन किया, गाने में या फिल्म में जो भी दृश्य हैं उनको लेकर के कोई मॉडिफिकेशन किया जाए, और उस मॉडिफिकेशन के बाद उसकी जो उसको सर्टिफिकेट देने का जो मसला है, तो हो सकता है उसकी जो एज अप्रोप्रिएटनेस वाली बात मैंने कही, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आपको दिख सकता है। लेकिन जो मूल बात आपने उठाई, जो आपने चिंता जताई कि क्या संस्थाओं के, इस तरह की संस्थाओं के भगवाकरण का मसला तेज हो रहा है, तो ये बात, ये एक बड़ा खतरा है, ये निश्चित तौर पर। और ये यही सेंसर बोर्ड है जिसने कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को भी पास किया था, इसी सेंसर बोर्ड ने पास किया था। और उस समय क्या प्रसून जोशी के सामने ये प्रश्न नहीं था कि जो ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज है और क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, उसमें संतुलन बनाने का क्या ख्याल का एक फॉर्मूला निकाला जाए? क्या उस समय जो उनकी प्रतिबद्धता है वो कहाँ गई थी? और क्या हम ये मान लें कि अब सेंसर बोर्ड जो है उसमें इस तरह की घटनाएं बार बार होंगी? क्योंकि अगर कोई फिल्म बनती है और उसमें किसी बात पर दक्षिणपंथी जो लोग हैं, कोई संगठन है, उनको आपत्ति होती है, या मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों को अगर आपत्ति होती है और वो एक विवाद की शक्ल ले लेती है, तो फिर उसके बाद हर फिल्म पर, हर गाने पर जिस पर विवाद होता है उसको लेकर के सेंसर बोर्ड यही दलील देगा कि हाँ, हम ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जो एक फिल्म आई थी पद्मावत, जो संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, उसका मूल नाम पद्मावती था, अगर आपको याद हो। पद्मावती नाम था, जिस नाम की वजह से बहुत बवाल हुआ और उसको लेकर के तमाम संगठन जो है वो, और राजस्थान के तमाम लोग और तमाम संगठन, राजपूत संगठन वगैरह वगैरह सब मैदान में आ गए थे और सबने काफी तीखा विरोध जताया था, काफी आक्रोश पैदा हुआ था। उसकी वजह से ये कहा गया था कि भाई फिल्म के नाम को जो है अंततः बदल करके पद्मावती से पद्मावत किया गया। तो ये जो सेंसर बोर्ड का के ऊपर इस तरह का दबाव है और उस दबाव में निर्माता झुक जाते हैं, जैसे कि भाई संजय लीला भंसाली ने पद्मावती से पद्मावत किया। तो ये जो एक चीज है, क्योंकि भाई निर्माता जिसका करोड़ों रुपया लगा है, जिसने 100-200 करोड़ रुपया लगा करके अगर फिल्म बनाई है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि हाँ, किसी एक छोटी सी बात के पीछे या एक उसके पीछे जो है उसकी फिल्म ही रुक जाए, क्योंकि अंततः फिर तो उसको पूरा एक प्रोडक्ट जो उसने बनाया है उस प्रोडक्ट का नुकसान होगा।